डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना वैसे बच्चों के लिए बात करेंगे जो अभी 11th में, ठीक है। और नेक्स्ट जब वो लोग 12th पास आउट करेंगे या अपीयरिंग ईयर्स में नीट देने का सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बहुत सारा बच्चा ये सोचेगा ना तो उनके मन में ये आएगा कि भैया अब तो 11th बर्बाद है, अब क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो वो सोचेंगे चलिए 12th भी बर्बाद करते हैं एंड देन क्या करेंगे, फिर ड्रॉप लेंगे देन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप ईयर में आप सोचते हो ना कि ड्रॉप ईयर में एक साल में सारा कर लेंगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। तो अभी हम कहाँ हैं उससे मतलब नहीं है, हम लोग को क्या करना है कि अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। क्या करना है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशंस के लिए क्या करना होगा आपको, कुछ अभी से देखिए एक्चुअल अगर आप टारगेट लीजिएगा ना, एक्चुअल अगर आप टारगेट लीजिएगा तो अपने पास लगभग 18 महीने का समय है। कितना है, 18 महीने का समय है। उसको स्विच ऑफ कर दो। 18 महीने का समय है, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि प्रॉपर अभी से एक प्लान करके क्या करेंगे, प्रॉपर अभी से एक प्लान करके हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। देन अगर आप देखिएगा नीट 2024 का पेपर, पहले देखिए होता क्या ना कि अगर जिस चीज का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके बारे में कुछ पता हो ना तो उस पर अटैक करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले ना देखते हैं कि पीछे ईयर्स का जो नीट है उसमें क्या हुआ है। तो अगर आप नीट 2024 का पेपर देखेगा ना तो अपना बायोलॉजी दो पार्ट में, एक कौन सा बॉटनी और एक कौन सा जूलॉजी, ठीक है। तो एक ई फॉर इजी, एम फॉर मॉडरेट और एच फॉर क्या है, हार्ड, ठीक है। तो बॉटनी का पेपर उठाएगा ना तो वो 15% इजी मोड में है, 26 क्या है मॉडरेट है और 9 क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जूलॉजी में जब आप आएगा ना तो इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस दिया, 36 इजी क्वेश्चंस दिया, फिर 12 मॉडरेट में, 2 हार्ड में। तो लगभग ना अपना पेपर बैलेंस्ड है, ज्यादा कुछ हार्ड पेपर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा तो लोग बोलता है ना कि 2024 का बायो थोड़ा सा लेंदी था। उसमें क्या होता है, जैसे वन स्टेटमेंट करेक्ट कितना क्वेश्चन था 10, मल्टी स्टेटमेंट करेक्ट कितना था 16, फिर मैच द फॉलोइंग 31 है। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। मैच द फॉलोइंग में क्या ही होता है, एगो आप मिला है उससे भी आपका सही पता चल जाता है। तो मैच द फॉलोइंग बहुत ईजी है, लेकिन सारा जो था ना वो एनसीईआरटी बेस्ड था, ये एक बहुत अच्छा चीज है। एंड देन हल्का सा पेपर लेंदी था। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जैसे नंबर बढ़ेगा ना पेपर लेंदी होने जाता है। जैसे इसमें आपको एक ही स्टेटमेंट चूज करना है, इसमें सारा आपको पढ़ के स्टडी करना पड़ेगा कौन कौन सही है, फिर ऑप्शंस मिलाई एंड देन। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता है पेपर थोड़ा क्या होता है हल्का सा लेंदी था, ठीक है। लेकिन अब स्कोरिंग एरिया क्या है, तो देखिए उसमें 2024 वाला जो है वो जेनेटिक्स लगभग 12 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी 2 छोटा छोटा चैप्टर है उसमें से 9, सेल साइकिल और एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मात्र 2 चैप्टर उससे 9 क्वेश्चंस, मॉर्फोलॉजी जो है उसमें से 5 क्वेश्चन। तो ये सब कुछ कुछ क्या है बड़ा स्कोरिंग एरिया वाला आपका टॉपिक है 2024 वाले पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी ये एनालिसिस पिछले ईयर का हम लोग को इस ईयर नहीं देके अगले ईयर देना, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से तभी ना हो पाएगा। तो टोटल हम लोग को क्या करना है, देखिए टारगेट टोटल कितना है 32 चैप्टर्स है, टोटल 38 था, 6 चैप्टर रिमूव करा और बहुत सारा ऐसा ऐसा चैप्टर है ना जिसमें से अंदर का कंटेंट हटा हुआ है। तो और 32 चैप्टर है आपको देखने के लिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैप्टर में कंटेंट कटा है तो आपको बहुत कम पढ़ना फिलहाल। तो अभी अगर आप नवंबर से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा ना तो नवंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक एग्जाम कब देना होगा 2026 के मई में, उसके लिए भी एक्स्ट्रा 4 समय बचेगा, 4 मंथ बचेगा आपको। तो ये नवंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक ना लगभग 14 मंथ है, कितना है 14 मंथ है। और आपको तैयारी कितना करना है 32 चैप्टर का तैयारी करना है, कितना 32 चैप्टर का। तो अगर मंथ में आप 2 से 3 चैप्टर भी कवर कर लीजिएगा ना तो बहुत है। अगर 3 चैप्टर रखेगा तो कितना 14 इंटू 3 करेगा तो कितना आएगा 42, मतलब 42 करना कितना है 32 है ना। तो किसी मंथ में 2, किसी मंथ में 3, जब बड़ा चैप्टर आएगा तो 2 कर लेंगे, छोटा आएगा 3 कर लेंगे, बैलेंस्ड मोड में हो जाएगा। अब दिसंबर तक खत्म हो जाएगा तो फिर आपको 2026 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ तो मिलेगा ना रिवीजन के लिए, मोर देन इनफ है अगर आप इसको अच्छे से करें तो, ठीक है। तो इसमें क्या है अब करते कैसे है, ठीक है।
तो पहला स्टेप फॉलो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप में क्या है, लेक्चर देखेंगे, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास। मिनिमम देखिए, अगर प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट में है आप या कहीं पर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन प्रॉपर सोच रहे हैं ना तो कोई एक ऑफलाइन क्लास जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां से थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा, वो जरूरी है, एक ऑफलाइन क्लास मिनिमम जरूरी है, ठीक है। दूसरा, नोट्स टॉपिक वाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टॉपिक वाइज, और अगर ज्यादा होना तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में रखे उसको, जैसे टीचर पढ़ा है आपको नोट्स बनवाए, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में खुद से कन्वर्ट करिए, कस्ट हो, देन आप सामने वाले से पूछिए। फिर डेली ना डीपीपी बनाइए, मतलब कि वो जो स्टिकर वगैरह होता है या फिर डेली प्रैक्टिस पेपर जिसको नहीं बोलते टॉपिक वाइज, वो करिए आप। उसके बाद चैप्टर जैसे ही खत्म हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट ये उसका पीवाईक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड कौन करवाएगा, नीट पीवाईक्यू ही करवाएगा, दूसरा कोई नहीं करवाएगा। फिर मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, मतलब पूरा 360 का पेपर दीजिए, देन वहां से देखिए पेपर सब दे देता है, बहुत बच्चा जो होता है ना वो पेपर आपको दे देगा, लेकिन एनालिसिस कोई नहीं करता, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना एनालिसिस, क्योंकि आप पेपर दे दिए, एनालाइज ना करें तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वीकनेस क्या है। आपके वीकनेस जानने के लिए आपको हमेशा एनालाइज करना होगा, तो जो भी मॉक टेस्ट दिए उसका क्या करिए, एनालिसिस करिए, एंड जो चीज अच्छा है उसको रिवीजन करके अच्छा बनाए रखिए, और जो चीज गड़बड़ है, जहां नंबर घटा है, क्वेश्चंस गलत हुआ है, उस पोर्शन को दोबारा अच्छे से रिवाइज करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी का डायग्राम्स वगैरह रखिए, और पर डे ना आप 1 आवर 1 आवर जो है वो क्या करिए, रिवीजन टाइम बनाइए, ठीक है। देन सिटिंग आवर आपका, तो सिटिंग आवर रोज पढ़ना कितना, तो अगर 24 घंटे का दिन है ना तो उसमें से 11 to 12 आवर, मतलब 11 से 12 घंटा आप अपने स्टडी को दीजिए, क्योंकि प्राइमरी काम क्या है, स्टडी है ना, तो उसको दीजिए, ठीक है। दूसरा, इसमें से 6 आवर का आप क्लास लीजिए, क्या करिए, 6 आवर का आप क्लास लीजिए, और 6 घंटा सेल्फ खुद से, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह जो करिएगा वो आप खुद से ही करिएगा, फिर गलत हो देन आप उसका बुक यूज करिए, टीचर से पूछिए या कुछ भी करिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। क्लास 6 आवर करेंगे एंड देन 6 आवर क्या करिए, सेल्फ रखिए। तो ये जो आपका है ना वो 340 प्लस, क्योंकि अगर आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट वाला, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ना 360 बायो है, उसमें आपको 340 प्लस करना ही पड़ेगा, 330, 340, 350 ऐसा कुछ करिएगा तभी जाके कुछ होगा। तो अगर ये मार्क्स आपको चाहिए ना, आपको इतना सारा स्टेप्स फॉलो करिए, और जस्ट ज्यादा हेक्टिक है नहीं, आपको मंथ में क्या ही करना, 1 से 2 चैप्टर, सॉरी 2 से 3 चैप्टर तो करना ही है, किसी मंथ में 2 करे, किसी में 3 करे, तो बस कुछ बर्बाद नहीं हुआ। देखिए 2-4 महीना 5 महीना पीछे खराब करे, अब उसको लेके 4 महीना और रोले और जिंदगी बर्बाद, उससे बेटर अभी तैयारी शुरू करिए, कुछ बिगड़ा नहीं है, सब होगा, बहुत अच्छे से होगा, बस मेहनत रेगुलर कंटिन्यूअस, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।